नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, अगर आप अमेज़ोन पे प्रोडक्ट सेल करते हो तो अमेज़ोन का शिपिंग चार्ज एक्चुअल में कितना लगता है, ये आप लोग के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता अरे है, वांधो क्योंकि नहीं था। यही एक मेथड होती है जो कि आपके लॉस होने से बचा देती है। अगर आपके पास प्रॉपर शिपिंग चार्ज कितना लग रहा है ये आपको पता रहेगा तो आपको लिस्टिंग करने में भी आसानी होगी, आप एक सही प्राइस कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अमेज़ोन पे जो शिपिंग का प्रोसेस है ये दो टाइप का होता है, एक इजी शिप है और एक सेल्फ शिपमेंट है। अगर आप सेल्फ शिपमेंट को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसके लिए कुछ इनके स्पेसिफाइड शिपिंग पार्टनर इन्होंने सेलेक्ट किए हुए जो जिनका AWB नंबर होता है जो इजीली मेंशन हो जाता है, जिसमें DTDC है, फिर मारुति एक्सप्रेस है और भी बहुत है। और अगर आप इजी शिप में अगर आप लिस्टिंग करते हो, अब देखिए सेल्फ शिप में अगर आप कर रहे हो, आपका अगर कोई ऑर्डर सेल्फ शिप में आया हुआ है तो वहाँ पे आपको शिपिंग का कोई चार्ज नहीं देना है। लेकिन अगर आपका इजी शिप है तो वहाँ पे शिपमेंट पे कितना चार्ज लगने वाला है जो कि आपकी लिस्टिंग प्राइस में से लेस होगा, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो चलते हुए सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे ये पूरा एक पैनल ओपन किया हुआ है। अगर आपको ये भी प्रोसेस आपको देखना है भाई कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे इसका मैं शॉर्टनल लिंक दे रहा हूँ। सेलर सेंट्रल हेल्प पे जाना है, इसके बाद आपको मिलेगा अमेजोन इजी शिप। इसके अंदर आपको ये प्रोसेस आपको पूरा पता चल जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास जो आपका लेवल होता है अकाउंट का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर वो चीज़ भी आपको जाननी हो कि आपका कहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो कौन से लेवल पे है, तो आपको सिंपली यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे परफॉर्मेंस में आना है, यहाँ पे आपको STEP स्टेप योर ग्रोथ प्लान ये आपको दिखेगा, आपको इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट जो है ये कौन से टायर में, बेसिक में, स्टैंडर्ड में, एडवांस में, प्रीमियम में, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। सो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आपका जो एक्चुअल प्राइस कितना लगने वाला है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर आपका बेसिक में है अगर आपका अकाउंट, तो फर्स्ट 500 ग्राम तक का 69 रुपीज़ चार्ज लगता है, शिपिंग चार्ज अमेजोन का। इसमें प्लस GST होता ही है, ये कंपलसरी है, इंक्लूडिंग GST नहीं होता, ये ध्यान में रख लीजिएगा। 500 से 1 kg तक का अगर आपका प्रोडक्ट है तो आपका 89 रुपीज़ चार्ज लगेगा। 1 kg से 2 kg तक का प्रोडक्ट रहेगा तो 126 रुपीज़ चार्ज लगेगा। उसके बाद है ईच एडिशनल KG आफ्टर 2 kg 34 रुपीज़। तो 2 kg से लेके 5 kg तक अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट जाता है तो आपको 126 में 34 उतनी बार प्लस करना है। अगर आपका 3 kg का प्रोडक्ट हो रहा है तो 126 प्लस 34 करना है। 4 kg का प्रोडक्ट हो रहा है तो 126 प्लस 34 करना है। और 5 kg का प्रोडक्ट है तो 126 प्लस 3 बार 34 करना है। अगर 5 kg के ऊपर जा रहा है तो उसके बाद जितना ऊपर जा रहा है उतना आपको टोटल में 18 रुपया प्लस करना है। मैं एक सिंपली आपको कैलकुलेशन के तौर पे समझा देता हूँ। इस प्रकार से अगर आप करोगे तो आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि 80% लोग यहीं पे मार खा जाते हैं अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के चक्कर में। अब फॉर एन एग्जाम्पल आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका बेसिक टायर ही, यहाँ पे हम बेसिक टायर पकड़ लेते हैं क्योंकि कोई भी नया अकाउंट बनता है तो वो स्टार्टिंग में बेसिक टायर में जाता है, ज़्यादातर स्टैंडर्ड टायर में जाता है, बाकी कैलकुलेशन इसी प्रकार से होता है। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है फॉर एन एग्जाम्पल 5.5 kg का प्रोडक्ट है, तो ये 5 kg के ऊपर ही चला गया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 126, ये आपको काउंट कर लेना है। 126 प्लस आपको 3 बार 34 करना है, 34 प्लस 34 प्लस 34। उसके बाद यहाँ पे ये आपका 5 kg का शिपिंग चार्ज हो चुका है। इसके बाद अगर आपका 500 ग्राम प्लस हो रहा है तो भी 18 रुपये आपको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 18 रुपया प्लस कर दिया है तो 246 रुपीज़ हो रहा है। इसके ऊपर प्लस GST लगेगा 18%। तो अगर इसको GST 18% हम काउंट कर देते तो टोटल आपका 290 रुपीज़ शिपिंग चार्ज लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना। अगर आप इस प्रकार से ही आप कैलकुलेट करोगे तो आपका लॉस नहीं होगा। बाकी ऐसे बहुत सारे लिस्टिंग देखे हुए और मुझे कई लोग कांटेक्ट भी करते हैं कि सर दूसरे लोगों का प्रोडक्ट है जो 290, 280, 250 रुपीज़ में 5 kg के ऊपर का प्रोडक्ट सेल हो रहा है, स्पेशली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में। तो भाई उनको प्रॉपर पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल प्राइस कितनी लग रही है। जब इनके पास सेटलमेंट अमाउंट आता है तब पता चलता है कि भाई अमाउंट जो है ये माइनस में जा चुका है। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर हेवी प्रोडक्ट है, अगर कोई ज़्यादा वजन वाला या फिर बल्क में प्रोडक्ट जा रहा है तो इसके ऊपर भी इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे स्टेप लेवल है, प्रीमियम, एडवांस, स्टैंडर्ड, बेसिक, सभी के ऊपर 12 kg तक का। अगर आपका प्रीमियम है तो लोकल पे 186 रुपीज़ लगेगा, रीजनल पे 275.5 लगेगा और नेशनल पे 370 रुपीज़ लगेगा। एडवांस में भी सेम है। अगर आपका स्टैंडर्ड लेवल पे अगर आपका स्टेप स्टैंडर्ड पे है तो आपका 277 रुपीज़ रीजनल पे लगेगा, लोकल पे 192 रुपीज़ लगेगा और नेशनल पे 371 रुपीज़ लगेगा। ये
ये चार्ज भी आपका लगने वाला ही है। इसके बाद है भाई इजी शिप का वेट हैंडलिंग चार्ज। ये आपका कंपलसरी लगता है, चाहे आपका स्टैंडर्ड लेवल है। यहाँ पे आपका जो भी स्टेप लेवल रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। अभी मेरा स्टैंडर्ड पे बता रहा है, तो मेरा यहाँ पे फिलहाल स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। फर्स्ट 500 ग्राम के लिए मेरा 9.4 रुपीज़ मेरा हैंडलिंग चार्ज लगने वाला है। इसके बाद अगर मेरा 500 से 1 kg, अगर 500 ग्राम से 1 kg तक का प्रोडक्ट रह रहा है तो 1.9 लगेगा। उसके बाद ईच एडिशनल आफ्टर 1 kg, मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईच, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ईच एडिशनल 500 ग्राम अप टू 1 kg। तो अगर मेरा 500 ग्राम से 1 kg तक का प्रोडक्ट है ना, तो मुझे 9.4 में इसको प्लस करना है। 1 kg से ऊपर का प्रोडक्ट मेरा जा रहा है 5 kg तक, तो जितना ऊपर जाएगा उतना मुझे 2.2 प्लस करना है। जैसा हमने अभी शिपिंग के कैलकुलेशन में किया उसी प्रकार से रहेगा, जैसे यहाँ पे 9.4 कर दिया है। इसके बाद अगर मेरा 900 ग्राम का भी प्रोडक्ट है तो मुझे इसमें 1.9 प्लस करना पड़ेगा। अगर इसके बाद मेरा प्रोडक्ट है 2 kg का, तो मुझे यहाँ पे 2.2 मुझे 2 बार ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो लगने वाला है ये हैंडलिंग चार्ज लगने वाला है। तो इस प्रकार से आप पूरा कैलकुलेशन करने के बाद अगर आप प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे ना, तो आपका जो है ये लॉस नहीं होगा, अदरवाइज आपका लॉस होने के पूरे चांसेस रहेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। और वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।